नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपना विचार रखने जा रहा हूं। लॉकडाउन में 10% तक बढ़ी है साइबर क्राइम। लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठा रहे हैं हैकर्स। साइबर अटैक में हुई भारी इजाफा। लगातार हैक हो रहे हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स। हैकर्स कोरोना वायरस की आड़ में लोगों को बना रहे हैं निशाना। बचने में ये कुछ टिप्स आएंगे आपके काम। जहां एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण को रोकने में लगी है, तो दूसरी तरफ हैकर्स लगातार फर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स के जरिए लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। हाल ही में WHO ने कहा था कि हैकर्स इस मुश्किल स्थिति का फायदा उठाकर फिशिंग अटैक को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में गूगल के सेफ्टी सेंटर ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्स साझा किए हैं, जिसके उपयोग से यूजर्स अपने आप को ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकेंगे। तो आइए इन सेफ्टी टिप्स पर डालते हैं एक नजर। ट्रस्टेड सोर्स चेक करें। अधिकतर हैकर्स सरकारी संगठन की पहचान चुराकर आपको ठगने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में आपको सरकार की आधिकारिक साइट पर जाकर उसमें दी गई जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे आपका नुकसान हो सकता है। अपनी निजी जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और बैंक से जुड़ी जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हैकर्स इस तरह की जानकारी का फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखिए कि आपका बैंक कभी भी आपकी ईमेल आईडी, पिन कोड, अकाउंट नंबर और पासवर्ड नहीं पूछता है। दान देने से पहले फंड की जरूर करें जांच। अगर आप भी कोरोना फाइटर्स की मदद करने के लिए दान देना चाहते हैं, तो इससे पहले आपको डोनेशन फंड की जांच करनी चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत सारे फर्जी डोनेशन फंड एक्टिव हैं जो लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। बिना सोचे समझे किसी भी लिंक पर ना करें क्लिक। अगर आपको व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पर मैसेज के साथ लिंक आता है तो उस पर भूलकर भी क्लिक ना करें। हैकर्स ऐसे लिंक के जरिए लोगों की डाटा चोरी कर लेते हैं। इंटरनेट का ले सहारा। यदि आपके पास वायरस से जुड़ा मैसेज या फिर ईमेल आया है, तो सबसे पहले उसके बारे में ऑनलाइन सर्च करें। इससे आपको उस मैसेज या ईमेल की सही जानकारी मिलेगी, जिससे आप ऑनलाइन धोखाधड़ी से बच सकेंगे। आपको बता दें कि भारत सरकार की PIB इस समय फैक्ट चेक का काम कर रही है और लोगों तक सही जानकारी पहुंचा रही है। लॉकडाउन में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए ऐसे रहें ऑनलाइन सुरक्षित। लॉकडाउन में साइबर अपराधों की बढ़ोतरी हुई है। इस बात से साइबर पुलिस और साइबर इंस्पेक्टर दोनों सहमत हैं। लॉकडाउन में बढ़े साइबर क्राइम का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिक्योरिटी फर्म बाराकूडा नेटवर्क के अनुसार पिछले 2 महीने में 4,67,885 फिशिंग ईमेल भेजे गए, जिनमें 9,116 कोरोना से संबंधित हैं। कोरोना वायरस से संबंधित ईमेल भेजकर लोगों की निजी जानकारी चोरी की जा रही है और उनके सिस्टम में मैलवेयर इंस्टॉल करवाया जा रहा है। क्या कहती है साइबर पुलिस? साइबर पुलिस का भी कहना है कि लॉकडाउन की आड़ में हैकर्स लोगों को लूटने की फिराक में बैठे हैं। उन्होंने लॉकडाउन पीरियड में साइबर अपराध बढ़ गए हैं। पहले 5 महीने में पिछले साल के मुकाबले 10% साइबर अपराधी में बढ़ोतरी हुई है। ज्यादातर मामले सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक करने और मानहानि के लिए भेजे मैसेज से जुड़े हैं। किस तरह से हैक हो रहे हैं सोशल मीडिया अकाउंट? आजकल हैकर्स का नया ठिकाना फेसबुक हो गया है। हैकर सबसे पहले उन यूजर्स की लिस्ट बनाते हैं जिनका अकाउंट मोबाइल नंबर से बनाया गया है। इससे
सबसे बड़ा कारण यह है, जिन लोगों ने मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाया उनमें से अधिकतर लोगों ने पासवर्ड में भी मोबाइल नंबर ही डाल रखा है। इसका फायदा हैकर्स उठा रहे हैं। मोबाइल नंबर की मदद से वे फेसबुक अकाउंट में लॉगिन कर रहे हैं और फिर आपके परिवार के सदस्यों और करीबी लोगों को मैसेज करके पैसे मांग रहे हैं। ये हैकर्स आपके जानने वालों को मैसेज करके कहते हैं कि आपका या आपके किसी बहुत ही करीबी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और वह अस्पताल में है, उसके इलाज के लिए आपको पैसे चाहिए। ऐसे में लोगों के पास आपकी आईडी से मैसेज जा रहा है जबकि आपने कोई मैसेज ही नहीं भेजा है। किस तरह से हो रहे हैं साइबर अटैक? स्कैम ईमेल के जरिए लोगों को फ्री मास्क, फ्री सैनिटाइजर देने के दावे वाले ईमेल भेजे जाते हैं। इसमें अलावा लोगों के ऐसे ईमेल भी भेजे जाते हैं जिनमें वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में निवेश करने का कहा जाता है, जबकि वास्तव में ये कंपनियां फर्जी होती है। इसके अलावा लोगों से फर्जी डोनेशन भी मांगे जाते हैं, वहीं चैरिटी वाले ईमेल भी आते हैं। हाल ही में सामने आई कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों को कोरोना वायरस से संबंधित ईमेल में कई तरह के मैलवेयर एक मीडिया फाइल के जरिए भेजे जा रहे हैं। उदाहरण से समझे तो आपके पास ऐसा कोई ईमेल आ सकता है जिसमें एक फाइल अटैच होगी और उसे डाउनलोड करने को कहा जा रहा होगा। फाइल को डाउनलोड करते ही आपके सिस्टम के हैक होने की संभावना है। इस तरीके से आपके फ़ोन में बैंकिंग मैलवेयर इंस्टॉल किए जा सकते हैं और आपको शिकार बनाया जा सकता है। साइबर क्राइम से बचने का तरीका क्या है? पहला तरीका यह है कि अपने जीमेल और सोशल मीडिया अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें। इसके बाद यदि आपका अकाउंट लॉगिन करेगा तो आपका उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके अलावा किसी भी ऐसे ईमेल को दिए गए अटैचमेंट पर क्लिक ना करें जो कोरोना वायरस से संबंधित हो या फिर अनजान ईमेल आईडी से आया हो। इसके अलावा किसी भी ईमेल के साथ आई लिंक को ओपन ना करें और मीडिया फाइल को भी डाउनलोड ना करें। दूसरा तरीका है कि ऐसे ईमेल को ब्लॉक करें, फ्लैग करें या फिर स्पैम मार्क कर दें। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। ऑफिस जाते समय इन बातों का रखना होगा ध्यान। कोरोना से बचने में काम आएंगे ये उपाय। लॉकडाउन में धीरे धीरे छूट मिलने से जीवन पटरी पर आना शुरू हो गया है। ऑफिस खुलने लगे हैं, लोग काम धंधे पर जाने लगे हैं। इस समय लॉकडाउन में तो ढील मिल गई है, पर कोरोना के मामले में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में घर से बाहर ऑफिस जाते समय अपना खास ध्यान रखने की जरूरत है। आइए जानते हैं ऑफिस जाते समय किन बातों का ध्यान रखना होगा। मास्क पहने। घर से बाहर जाते समय मास्क पहनना जरूरी है। ऑफिस जाते समय सबसे पहले मास्क पहने और ऑफिस में हर समय मास्क पहने रहें। कई शोधों में ये बात सामने आई है कि मास्क पहनने से कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। अपने पास सैनिटाइजर रखिए। ऑफिस जाते समय अपने पास सैनिटाइजर जरूर रखें। जिस तरह आप अपने ऑफिस का सामान अपने साथ रखते हैं, ठीक उसी तरह अब सैनिटाइजर रखने की आदत भी बना लें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल वहीं पर करें जहां पर हाथ धोने के लिए साबुन और पानी की व्यवस्था ना हो। खाना, पानी और दवाइयां रखें। इस समय ऑफिस को जाते समय घर से ही खाना और पानी ले जाना सुरक्षित है। अपने पास जरूरी दवाइयां रखना ना भूलें। ये सामान रखना ना भूलें। अपना मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर जैसी जरूरी चीजें रखना ना भूलें।
इस समय ऑफिस में दूसरे लोगों की चीजों का प्रयोग ना करें। डिसइंफेक्टेड करना है जरूरी। अपनी कार या बाइक पर बैठने से पहले जहां जहां आपका हाथ जाता है उन जगहों को डिसइंफेक्ट कर ले। उदाहरण के लिए बाइक चलाने से पहले उसके हैंडल को डिसइंफेक्ट कर ले। शारीरिक दूरी बनाए रखें। ऑफिस में सहकर्मियों से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। कोरोना वायरस से संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। अस्वस्थ है तो ऑफिस ना जाए। अगर आप अस्वस्थ हैं तो आपका ऑफिस जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से बीमार पड़े हो। ऐसे में आपका ऑफिस जाना आपके लिए और दूसरे लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।